मैं संगमित्रा स्वागत करती हूँ आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों, 8 राज्य जो हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इसमें से आपसे ये कहा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है, ऐसा कौन सा राज्य है जिससे नहीं गुजरती। तो दोस्तों, ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और गुजरात, झारखंड, मिजोरम, इन तीनों ही राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। और जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो दोस्तों देख लीजिए आप, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है। दोस्तों, इसकी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक दोस्तों? मित्र पर गमछा झार। जब आप सभी 8 राज्य को याद करने की ट्रिक जो है वो मित्र पर गमछा झार ठीक रहेगी। इससे क्या है, अगर प्रश्न में नहीं पूछा जाता है तो भी आप बड़े आराम से ऑप्शन सही कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो बच्चों के शोषण के अधिकार से संबंधित, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दोस्तों, अनुच्छेद 12 जो है वो दोस्तों 12 फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 21 ए जो है वो दोस्तों राइट टू एजुकेशन से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन से हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी दोस्तों। और 29 दोस्तों वो अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 24 हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां अनुच्छेद जो है वो बच्चों के दोस्तों मौलिक अधिकारों के शोषण से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे थे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे थे पहले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, काबुल, ये सभी जो हैं वो सभी ऐतिहासिक स्थानों से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे वयस्क व्यापारिक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, व्यापारिक नदी की जब भी बात करी जाए तो आप आंख बंद करके नील नदी ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी नील नदी जो है सबसे वयस्क व्यापारिक नदी को माना जाता है, नील नदी। ठीक है दोस्तों, 6 प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। और इसी तरह से यूरोप भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दोस्तों कि पठारी महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुपर टेट में भी कई बार यहाँ 2 बार एग्जाम हुआ है, तो सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है दोस्तों? यूके में है। कहाँ है? यूके में है। एक सेकेंड, यूके हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यूके में है। और दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी दोस्तों ये भी यूके में ही है।
ये भी यूके में है। और दोस्तों ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दोस्तों ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो और दोस्तों जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान को ही हेली शाह राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है भारतवर्ष का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति होगा। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र हो जाएगा। और सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और सबसे नज़दीक का तारा जो है बुध हो जाएगा। और बृहस्पति सबसे बड़ा है और उससे छोटा शनि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो कौन कराता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार। दोस्तों राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना तय करती हैं, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सी? 11वीं अनुसूची। और 74वां जब पूछी जाए नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाए तो 12वीं अनुसूची जुड़ेगी। और 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर यानी वायुमंडल की परत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आयनमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयनमंडल। दोस्तों आयनमंडल को पृथ्वी की सबसे दूर की परत कहा जाता है। दोस्तों सब पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे निचली परत जो होती है क्षोभमंडल होती है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चट्टानों के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्राचीन चट्टान है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन चट्टान पूछी जाए तो आप आग्नेय कीजिएगा, इग्नेशियस जिसे बोलते हैं। और लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। आग्नेय चट्टान जो है सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन देश जो है देश के कौन से राज्य में स्थित है? गिर यानी गिर वन जो पूछा जा रहा है तो ये किस राज्य में है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, मैसूर, केरल, गुजरात, कश्मीर। दोस्तों अभी जो यूपी टेट का प्रश्न हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है। किस राज्य में है दोस्तों? ये गुजरात में है, ठीक है। गिर के नाम से आप याद कर सकते हैं, गिर वन जो है गुजरात राज्य में है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? यानी संविधान सभा बनाई गई थी उसमें संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित करने के लिए सबसे पहले किसने प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? यानी गोवा जो है भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनाया गया था, वो कब बना? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1961। दोस्तों 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र का एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन 4 दे रखे हैं, किसने अपनाई थी कि फूट डालो और राज्य करो? तो फूट डालो और राज्य करो की नीति दोस्तों सी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? दोस्तों खरीफ फसल की बात की जा रही है कि खरीफ फसल, इनमें से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल जो है दोस्तों खरीफ फसल है, ठीक है दोस्तों। और गेहूं, जौ और सरसों ये जो है वो रबी की फसल है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य
किसको अलग करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन भारत और श्रीलंका। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलमंडरू मध्य जो है वो इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होंगी? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कार्यपालिका की शक्ति सारी निहित होंगी? तो दोस्तों ऑप्शन जो है 154 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 154 में कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट जो हैं वो एक प्रथम भारतीय विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि गणित को एक पृथक विषय के रूप में इसको शामिल किया जाए सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? राइट टू, एक सेकेंड दोस्तों। तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का निवारण इसमें कहा जाता है अनुच्छेद 17 में। 19 जो है दोस्तों राइट टू मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इस अनुच्छेद 19 में आ जाएगा। 23 और 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि ऐसा कहा गया है कि 23 और 24 के अंतर्गत किसी भी बच्चों को कोई खतरनाक फैक्ट्री में काम न करवाया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूरी में काम पे न रखा जाए और उनको व्यापार नहीं करा जाए बच्चों का, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी है जो, उसमें उद्गार होते रहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो दोस्तों निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोस्तों निकेल जो है वो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पृथ्वी की 3 संकीर्णी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन के पुस्तक जो है वो अरविंद घोष ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अरविंद घोष जो हैं, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण आकाश में कितने तारामंडल हैं? दोस्तों संपूर्ण आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 89। ठीक है, 89 जो हैं वो पूरे विश्व में तारामंडल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों सौंदर्य का देवता जो है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जीवन ही नहीं है। यहाँ रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं इंडिया के द्वारा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।